नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। कहते हैं समय का पहिया घूमकर वापस आता है और इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन वक्त चुनाव का हो तो मामला 360 डिग्री का हो जाता है। बिहार में स्पेशल की सियासत फुल सर्किल पर आ गई है। जिस दावे के लिए दिल्ली जाकर दम भरे जाते हैं, अब वो दावा बिहार पहुंच चुका है, लेकिन कई फर्क है। क्या है वो फर्क? आज बड़ी बहस में इस पर करेंगे चर्चा। सियासत में रियासत का विस्तार करना होता है तो दावे भी विशेष किए जाते हैं। बिहार में पिछले 3 साल से यही हो रहा है। बिहार में खास होने की कवायद की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन कल तक जो दिल्ली में हो रही थी उस कोशिश ने पाला बदल लिया है। अब वो बिहार में हो रही है। बिहार में खुद को स्पेशल साबित करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। तरीक़े तमाम सियासी अख्तियार किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव की घोषणा होने में वक्त नहीं और वक्त के मुताबिक बीजेपी बिहार में सबसे बड़ा दांव चलने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं बिहार स्पेशल पैकेज हासिल करने जा रहा है। देखिए, कल निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को सौगात देने वाले हैं। पिछले दिनों में जो वादा किया गया था कि बिहार को उस ऋण को सूद के साथ वापसी किया जाएगा, कल प्रधानमंत्री जी उस वादे को पूरा करने वाले हैं। जो वादा किया गया था 50,000 करोड़ रुपया की पैकेज के बारे में, उसी को कल पूरा किया जाएगा। सौगातें तो और भी हैं, जिन्हें पीएम मोदी एक एक कर बिहार की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। बिजली और सड़क से लेकर रोजगार देने तक के वायदे। लेकिन जिस वक्त ऐसा हो रहा है, वो वक्त विरोधियों के लिहाज से हमला बोलने के लिए माकूल है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, कि उस दिन कुछ ऐलान होगा। ये बीजेपी के लीडर्स बता रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ज़बरदस्त नमूना प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि क्या घोषणा होती है। बिहार को स्पेशल साबित करने की ये लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। एक वक्त था जब एनडीए में रहते हुए भी नीतीश ने इसे अपनी लड़ाई साबित करने की कोशिश की थी और इस होड़ में बीजेपी से आगे निकलने की कवायद की थी। रैलियों के आयोजन से लेकर थाली बजाने तक। लेकिन लगता है कि सियासत का चक्र घूम गया है। अब बिहार आकर पीएम मोदी विशेष की बातें कह रहे हैं। ब्रिजमोहन पांडे और चंदन झा, जी मीडिया, पटना। और बड़ी बहस में हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नवल किशोर यादव हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधान पार्षद। रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी प्रवक्ता। भारती मेहता है हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता। और पद्माशा झा है हमारे साथ, हम पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं भारती जी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी आएंगे और विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे, तो क्या आपकी पार्टी स्वागत करने के लिए तैयार है? पैकेज से पूर्व विशेष राज्य का दर्जा माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा मांग रहा है। बहुत ये भ्रम भरा शब्द है पैकेज, और अगर कल जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है भाजपा के लीडरों के द्वारा कि कल वो एक विशेष पैकेज लेके आने वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? कह के भी जा चुके हैं यहाँ से कि हम बीमार राज्य हैं कि, और इससे पूर्व जब वो लोकसभा के पूर्व आए थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो क्या लगता है विशेष राज्य का दर्जा देने में सुनी सुनाई बात कही जा रही है आज तक? कल क्या होगा वो तो कल हम बताएंगे, या सारे लोगों के सामने ये पिटारा खुलेगा कि 56,000 करोड़ का संभवतः कुछ पैकेज आने वाला है? मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये मांग करना चाहती हूँ, जदयू के लीडर प्रवक्ता के नाते नहीं, बिहार के एक आम निवासी के नाते, कि अगर वो विशेष राज्य का दर्जा दे दें हमें, तो यही राशि
ज्यादा लाभकारी हो जाएगी बिहार के हित में, क्योंकि कल जो वो करने वाले हैं घोषणा, हमें लगता है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसका उपयोग किया जाएगा, जो नेशनल हाईवे सड़क हैं और तमाम चीजें, तो ये बड़ा सुंदर छलावा होगा बिहार वासियों के सामने। सुंदर छलावा होगा जी नवल जी, सुंदर छलावा करने आ रहा है। असल दिक्कत यह बात है कि ये लोग सिर्फ अपने बात को याद करती हैं। अब इन्होंने कह दिया कि नीतीश जी ने स्पेशल स्टेटस की बात की। रामानु जी बैठे हुए 2000 में जब बिहार विखंडित हुआ था, बिहार का बंटवारा हुआ था झारखंड में, तो लालू जी ने डिमांड किया था केंद्र से कि हम बिहार को बंटवारा करते हैं, लेकिन हमको आप स्टेटस, स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज आप दीजिए। उस समय आदरणीय नीतीश जी जो अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो कैबिनेट के मिनिस्टर थे। तो उस दिन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, बिहार को स्पेशल पैकेज की भी जरूरत नहीं है और स्पेशल स्टेटस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस के लिए उसके कैटेगरी बने हुए हैं कि किन किन संविधान में, कि किन किन स्टेटों को किन किन वजह से स्पेशल स्टेटस। सरकार आपकी थी, लेकिन नीतीश जी मंत्री थे, लेकिन सरकार आपकी वही तो मैं कह रहा हूं, मैं भाग कहाँ रहा हूं। तो वही तो नीतीश जी हमारे सरकार में रह के कैबिनेट मिनिस्टर थे, बिहार के रिप्रेजेंट करते थे, इन्होंने डिनायर दिया। दूसरी बात, उन्होंने डिनाई किया और आपकी सरकार मान गई। अरे तो यही हमारे थे तो हम करते क्या? मतलब इन्हीं के मुताबिक तो सरकार ऐसी चलती थी क्या? अब आगे के बात सुन लीजिए ना। हाँ। अब थोड़ा मैडम बोलिएगा। हमारी सरकार कहीं बिहार को स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज से अलग नहीं हट रही है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के मिली भगत से, नीतीश जी बीच में कांग्रेस के मंत्री को घुमाने लगे थे, गाड़ी में बैठ के सदाकत आश्रम वगैरह ले गए थे, आपको याद होगा। तो एक कमेटी बनवाया, रघुराजन कमेटी, और उस कमेटी में इनके सो कॉल्ड बिहार से भी कुछ मेंबर थे। वो रिपोर्ट जमा किया, उसने कहा कि नहीं, किसी भी राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। स्पेशल पैकेज के माध्यम से ही किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों को भारत के संविधान से स्पेशल स्टेटस जिन स्टेटों को दिया गया है, उनकी स्थिति देख लिया जाए, वो कहां खड़ा है। वो देश के उन्नत। मैं नवल जी एक सवाल ऐड करूं सर इसमें, इतनी तमाम तकनीकी बातें जो आज आप कह रहे हैं, क्या उस समय पता नहीं था आपको, या फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को जब गांधी मैदान की रैली में उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेटस देंगे, उस समय तकनीकी पेच उनको पता नहीं था क्या? कहां? तो फिर वादा क्यों किया? सुमित जी, एक मिनट मैं एक चीज कहना चाहूंगी। बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मति से ये पास हुआ था, और मैं उस दिन के लिए धन्यवाद देती हूं भाजपा के साथियों को कि जब वो लोग भी हमारे साथ केंद्र सरकार के सामने रेल रोको से लेके सड़क जाम करने तक में हमारे सहयोगी थे। मगर आज दरअसल मैं समझना चाह रहा हूं कि सिर्फ एक चुनाव के लिए, तमाम पार्टियों के लिए, आपके लिए भी नहीं, इनके लिए भी, अगर ऐसा है तो उसी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं की, और आपने कहा था कि जो विशेष राज्य का दर्जा जिसकी सरकार देगी, जिस पार्टी की सरकार, हम उसके साथ जाएंगे। कांग्रेस ने दिया नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ आप चले गए। नीतीश कुमार मंत्री थे उस समय, उन्होंने कोई पहल नहीं की जब लालू प्रसाद यादव ने डिमांड की। तो मेरे ख्याल से ये दर्शकों के सामने स्थिति साफ होनी चाहिए कि पार्टी सिर्फ इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करती है, सिवाय इसके कुछ नहीं। आपकी जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उस समय मंत्री थे, क्यों नहीं पहल की गई? क्या उस समय वाजिब मांग नहीं की गई थी लालू प्रसाद यादव ने? उस समय क्या यह तय नहीं हुआ था कि मुआवजा मिलना चाहिए, बंटवारे के बाद विशेष पैकेज मिलना चाहिए? क्यों नहीं दिया गया? तो आखिर उस समय भी तो बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, तो क्या सारे बिहार से जुड़े निर्णय आदरणीय नवल जी अगर कह रहे हैं तो मैं उस पर भी, बीजेपी पर भी आऊंगा, लेकिन मैं नीतीश जी पर आता हूं। नीतीश बाबू अगर उस समय थे मंत्री, अगर नहीं, मेरे ख्याल से वो पहल चलिए आपके मुताबिक की गई होगी, अगर वो नहीं बीजेपी की सरकार मान रही थी, एनडीए की सरकार, क्विट कर जाते? अगर बिहार की इतनी चिंता थी तो विशेष पैकेज को लेकर आप अगर डिमांड कर रहे हैं तो खैर, लेकिन मैं बीजेपी से भी पूछना चाहूंगा यही सवाल। आपने नीतीश बाबू के साथ दिया था जब आप साथ में थे बिहार विधानमंडल में, वही प्रस्ताव,
और फिर गांधी मैदान में रैली हुई, उस समय यही वादा किया गया, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज, स्पेशल अटेंशन। पैकेज की बात हो रही है, स्टेटस नहीं है। पहली बात कि इन्होंने जो आंदोलन गांधी मैदान में खड़ा किया था उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, इनकी अपनी थी। विधानमंडल में जहां आप इस मांग के साथ थे, आप इस मांग के साथ थे ना? मांग के साथ थे, लेकिन हमको तो अलग हटा दिया। हम तो 8 साल भी इनके साथ थे, तो कहां वो नाम लेते हैं? मांग को लेकर आपकी भी आज वही राय है? मांग अगर नहीं होता, बिहार अगर हमारे तो आज आपकी सरकार है तो क्यों नहीं दे रही है? तो हम इतना स्पेशल पैकेज देकर जो 2-3 महीना के बाद हम सरकार बनाएंगे, पैकेज, तो हम तो बिहार को हर मुद्दे पर दुरुस्त करेंगे ना। इनका राह क्या है? इस पैकेज से क्या मिलेगा? मिलेगा, आप उस वक्त दे रहे हैं जब मेरे ख्याल से 2 महीने बाद, 2 महीने लगेगा पैसा देने में। मेरे ख्याल से इतना प्रोसेस तो हम भी जानते हैं, तब तक चुनाव होता रहेगा। जी, तो इनको पैसा लुटवाने के लिए देते हैं। ये जो आज तक जो केंद्र सरकार से पैसा आया है उसका कितना प्रतिशत यूटिलाइज किए हैं? और एक बात और छूट गया कि रघुराजन कमेटी ने कहा कि स्पेशल स्टेटस नहीं हो सकता है स्टेट का। 14th रिवीजन कमीशन ने भी कहा कि देश में किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं, स्पेशल पैकेज देके भारत के जिन प्रदेशों ये कब कहा? को अभी आप जाके 14th कमीशन में आप देखिए। मैंने पढ़ा है, लेकिन ये क्या उस समय आपको लग रहा है चुनाव के वक्त ही अचानक स्पेशल स्टेटस? इससे पहले तक आप क्या इन मुद्दों को लेकर तय में नहीं जा सकते थे? नहीं, इस मुद्दे पर तो 2000 में भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारे लोगों ने, जब लालू राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, बिहार बटा था, उस समय भी हाउस से हम लोगों ने समर्थन वही सवाल है ना, सवाल वही है कि आप उनके साथ रहे तो विशेष राज्य का दर्जा आपको लगा कि मिलना चाहिए। नीतीश जी ने ही रिजेक्ट कर दिया था ना। हम लोग को तो उस समय नेता बिहार में नीतीश जी थे, तो वही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, बिहार को कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रही है? मांझी जी भी नीतीश जी के साथ थे, आज भले ही अलग हैं, लेकिन पिछले 10 सालों 15 सालों का इतिहास हम अगर देखते हैं 2000 से लेकर अब तक, तो इस मुद्दे को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रही है। मौका सबको मिला, लालू जी भी यूपीए सरकार में मंत्री रहे 5 सालों तक, कोई पहल नहीं की उन्होंने भी, जबकि मांग उन्होंने की थी जब मुख्यमंत्री थे, और नीतीश कुमार मंत्री थे, उन्होंने कोई पहल नहीं की। आज मुख्यमंत्री हैं तो मांग कर रहे हैं। बीजेपी उस समय साथ में थी, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो कोई पहल नहीं। तो क्या सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासत ही हो रही है? हम लोग सियासत छोड़ के सब काम कर रहे हैं। नवल जी, हमको बोलना। सुमित जी, धन्यवाद, आपने एक अच्छी बहस की शुरुआत की है और अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है हम लोग, और हम लोग जो मुद्दे हैं, जो विषय है, उसको हम लोग विषयांतर कर रहे हैं। खास करके भारती जी ने इसको करने का काम शुरू किया। अभी आपने ये प्रश्न, मुद्दे पर हूं, अभी आपने ये प्रश्न पूछा था कि ये जो कल स्पेशल पैकेज की घोषणा करने वाले हैं प्रधानमंत्री, वो उचित है कि नहीं उचित है? इसमें विशिष्ट पैकेज देने की बात नहीं आई थी। क्या ऐसी कोई शर्त हो सकती है कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से बिहार के विकास के लिए अगर कोई तोहफा, कोई राशि देना चाहते हैं, कोई पैकेज देना चाहते हैं, तो उसको इस शर्त पर उसको आलोचना का विषय बना दिया जाए कि उन्होंने विशेष पैकेज नहीं दिया? ये दोनों दो चीज़ है। विशेष पैकेज की मांग होती रही है बिहारियों की तरफ से, कहीं कहीं हम भी शामिल रहे हैं। यूपीए की सरकार थी, मैं कांग्रेस में थी, तब भी हम लोग बिहारी होने के नाते यह कहा करते थे कि बिहार को विशेष पैकेज, मनमोहन सिंह को भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हम लोग को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो तोहफा देने वाले हैं बिहार को, जिसकी की चर्चा चल रही है, उसको आलोचना का विषय नहीं बनाया जा रहा। उसको विषय कल की बात हो रही ना, आपने भी पूछा ना कि कल ये वक्त क्या है, आपको पता होना चाहिए मैम। ये चुनाव का वक्त है। अगर आज कल घोषणा कर भी देते हैं, इसके कितने दिनों बाद पैसा आएगा, वो पैकेज मिलेगा बिहार को? करीब 2 महीने। ठीक है, चुनाव है, उसके बाद चुनाव, वो उस वक्त चुनाव होता रहेगा, तो उस पैकेज का फायदा क्या बिहार को होगा? नहीं, पैकेज का फायदा नहीं। एक बात है नवल जी, एक बात, केंद्र सरकार तो नहीं जा रही है, चुनाव होगा। मान लीजिए कल को नीतीश की सरकार नहीं रही, किसी और की सरकार हुई, हम एक बात कर रहा है, मैं नहीं जानती, मैं प्रेजुडिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन अगर कल को चुनाव घोषणा हो जाती है और कल को अगर कहा जाता है कि अब आचार संहिता लागू हो गया, तो उसके बाद भी इस पैसे का उपयोग होगा। कोई भी सरकार बनेगी, बिहार का भला तो होगा। इतने दिनों तक क्यों नहीं दिया गया? स्वागत करने के बजाय कितने दिन लगेगा?
2 महीने के अंदर तो सारे पैसे खर्च नहीं होंगे। साथे हैं तो दिए नहीं, हमरा 13 महीना 15 महीना में कहते हैं इतना दी। उसका पद्माशा जी भी उसी कांग्रेस में थी ना जी, आप भी तो उसी कांग्रेस में थी हाँ। जिसने नहीं दिया। नहीं दिया, मांग की गई, ठीक से मांग की जाती तो शायद मिलता भी, तो आप गंभीरता से नहीं लिया आप गया, भी उस राजनीति की गई। आज भी विशिष्ट पैकेज के लिए राजनीति की जा रही है, सभी पार्टियां आज कर रही भी हैं। कोई ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं मांग रहा। नहीं ऐसा थोड़ी है कि तो आप पर कोई दाग ना हो। देखिए, तमाम हमारे यहाँ कोई दाग नहीं, कोई अपराध नहीं। एक बात है, अगर बिहार का अगर भला करना है, मैं इतना जरूर कहूंगी, मैं वही कह रहा हूं, सियासत से ऊपर उठकर तो सियासत तो 15 सालों तक से इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत ही होती रही 15 सालों से। बिल्कुल, सिर्फ सियासत, और अभी भी वही हो रही है। ऊपर उठकर सभी को मिलकर के करना चाहिए, लेकिन उनके दिए हुए तोहफे को आलोचना का विषय बनाना उचित नहीं। अभी रामानुज जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत आपको नजर आ रही है, किसी भी की भी सरकार रही हो केंद्र में या राज्य में? सियासत में स्कोप है और क्षम है, लेकिन ये जुमलेबाजी तक जो चला गया, ये लगता है कि देश के लोगों को पहली बार आभास हो रहा है। और मैं समझता हूँ डीएनए से घबरा गए, जुमलेबाजी से डीएनए जो आया ना तो घबरा गए। रामानुज जी को बोलने दीजिए प्लीज। मैं नहीं बोला था। ठीक है। तो ये जुमलेबाजी तक जो चला गया है, और मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, देश के हमारे वैसे मतदाता भी जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मत दे के बनाया है, और आज भी लोग आशा करें कि वो देंगे, वैसे लोग भी ये महसूस करने कि देश में शायद पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं व्यक्ति कि वो विदेश में बोले तो अभी चुनावी भाषण, रेड फोर्ट से बोल रहे हैं, लाल किला के प्राचीर से तो अभी वही भाषण, पर ये कहाँ ये है। और मैं समझता हूँ कि वो बोल जाते हैं, उनके अध्यक्ष जी कहते हैं वो तो जुमला था, चाहे वो काला धन का मामला हो, चाहे यहाँ भ्रष्टाचार खत्म करने का मामला हो, चाहे वो सामान्य विशेष पैकेज अगर कल मिल रहा है तो आलोचना मैं बता रहा हूँ, आप ही ने सही पकड़ा है कि जिस वक्त में विशेष पैकेज या पैकेजिंग की बात हो रही है, वो भी जुमलेबाजी ही साबित होने वाला है। मैंने इलेक्शन मोड में ही हम लोग नहीं है, अब 10 दिन में 5 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है। तो इन परिस्थितियों में ठीक है कि किसकी सरकार बनेगी, थोड़े ही लगने वाला आचार संहिता है। मैंने एक मिनट, मैं नहीं कहता कि हमेशा के लिए लगेगा, चुनाव बाद सरकार बनेगी, सरकार ये करेगा, लेकिन इस बात की जो पहले की इनकी जो एंटीसीडेंट इनके इतिहास देखे जा रहे हैं कि साहब वो जुमला था, तो उस समय के जब पार्लियामेंट के चुनाव के समय किए गए घोषणा जुमलेबाजी थी या जुमला था, तो इस विधानसभा के समय घोषणा किया जा रहा वो भी जुमलेबाजी का उड़ा दिया जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री अगर बिहार की जनता ही नहीं, मैं कर उम्मीदवार नहीं, प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे सर। ये प्रधानमंत्री मैं कर रहा हूँ ना, ये प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से जो बोल रहे हैं, आज इस रूप में बोल रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए विशेष रूप से, लेकिन मैं पहली बार ये महसूस किया कि देश के लाल किला के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। कहाँ झलक रहा था गांधी बाग, कहाँ झलक रहा था। विशेष पैकेज पे आता हूं सर, मुद्दों पर ये क्या था रूप रंग रेखा, नहीं हमें कहना चाहते हैं शिकायत क्या है कि देरी से मिल रही है? मेरी शिकायत नहीं, देरी से मिल रही है। देश के तमाम वैसे लोग जिनको इस देश के माटी से प्रेम है, सभी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को, बाजार में रोज एक नया जुमला पैकेज पर आई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर विशेष पैकेज आपको मिल रहा है, हमारे भाई पहले हम लेके आए नहीं, देश के तमाम अखबार, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़िए, ठीक है सर, रामानुज जी पढ़िए, ये जैसे सिद्धार्थ भाटिया का जो आर्टिकल आप टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल भरा हुआ है सर, और रामानुज जी देखिए इंग्लिश अखबार में उन चीजों को छोड़ दीजिए रामानुज जी, और यहाँ सर उन चीजों को छोड़ दीजिए, ये क्या हालत है, उन चीजों को छोड़ दीजिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है, ये हम कहना चाहते हैं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जहाँ जी हाँ बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा था, अखबार मत दिखाइए, अपनी बात बोलिए। मैं आपसे एक सवाल, रामानुज जी प्रधानमंत्री जी का मामला है कि साहब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, सवाल पूछ रहा हूं, उसको सवाल करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, विशेष पैकेज अगर मिल रहा है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं ना कि मिल रहा है। हाँ। अरे कल घोषणा होने दीजिए कि किस रूप में मिल रहा है, अगर मिलता है, मैं बिहारवासी होने के नाते स्वागत करेंगे, हम लोग ये करेंगे चाहे जो मिले वो भी है, लेकिन मैं तो ये इसके कैसे भरोसा करूं कि देश के भरोसा कैसे करें? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, भरोसा लेकिन सियासत पर कैसे करें आम जनता, क्योंकि मौका सबको मिला और विशेष पैकेज को लेकर किसी ने कोई ठोस पहल नहीं दिखाई। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
तो क्या ये माना जाए बदमाशा जी, जो आपने कहा कि सियासत होती रही है इस मुद्दे पर, तो क्या माना जाए कि अब तक अगर बिहार को नहीं मिला तो उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं? निश्चित रूप से सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो मुद्दा पूरे राज्य का मुद्दा है, पूरे नागरिकों के और युवा वर्ग के और हमारे भविष्य के हित का मुद्दा है, उसमें अगर राजनीति होती है, उसमें अगर हर दल अपना अलग अलग मुद्दा बनाता है, तो ये उस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। और इस तरह के मुद्दे में अभी भी समय है, इट्स नेवर टू लेट, शेक्सपियर ने कहा है। अभी भी समय है कि सारे लोग दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करें, और जब करेंगे तो पूरी होगी। अगर उसके भीतर कोई गंदी राजनीति पनप न रही हो तो ये मेरा मानना है। किसने की है? सबने की है, निश्चित रूप से बीजेपी ने भी, जेडीयू ने भी, आरजेडी ने भी, आप ये कह रही हैं ना, सबने की है। और आज बीजेपी अगर चुनाव के वक्त दे रही है, विशेष पैकेज देने की बात हो रही है, तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठना वाजिब भी है। तो शेक्सपियर ने, एक सेकंड, हमसे पूछा जा रहा है, सुनिए स्टेटस की बात है, रामानुज जी सुनिए, स्टेटस को लेकर भी शेक्सपियर ने कहा है, इस पर शेक्सपियर ने कहा है, इट्स नेवर टू लेट, देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी आंख खुलती है और केंद्र की सरकार बिहार को कुछ देना चाहती है, तो हम उसका स्वागत हम लोग क्या करेंगे, तो हम उसका स्वागत यही तो चाहते हैं, स्वागत करेंगे, स्पेशल स्टेटस मिले, हम उसका स्वागत स्टेटस में पैकेजिंग नहीं। रामानुज भाई, एक कि मैं पद्माशा जी के इस आवाज को मैं कंडेम करता हूं कि सारे लोग इसमें लिप्त हैं। मेरी पार्टी कहीं इसमें कोई लिप्त, हमारी पार्टी दे रही है, आपकी सहयोगी पार्टी दे रही है, इसलिए आप पहले सुनिए ना। अरे सुनिए, आप कंडेम नहीं कीजिए, मैं आपको रामानुज जी, इन दोनों में पहले की बात कही, आप कंडेम शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। हमारी पार्टी राज्य के मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं की है। आपकी सहयोगी पार्टी के नेता सहयोगी है तो कह दिया, तो इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि इसको हम कंडेम कर रहे हैं। आपकी सहयोगी पार्टी के नेता कीजिए, आप इसकी सुधार इसका कर सकते हैं, आप सुधार कर लीजिए। कंडेम ऐसा वर्ड है, ऐसा की है हमारी पार्टी मांग रहे हैं, कोई मांगे, जब ऐसा है हमारी पार्टी इसमें कभी भी कर रहे थे तो आप बड़े भले बने हुए थे। यहाँ पर मुझे बता दीजिए पद्माशा जी, फिर कौन सही है, इनकार कर रहे हैं, कौन सही है पद्माशा जी, मुझे बताइए। फिर मांझी जी गलत जगह चले गए हैं, मांझी जी का जगह आप वहां सही नहीं है या ये गलत है, या फिर ये सही है तो आप गलत हैं? ये एक शब्द उन्होंने, मैं इनसे सीनियर भी हूँ, एज ए प्रोफेसर भी, शब्द का उन्होंने गलत इस्तेमाल, मैंने अतीत की बात कही, गलत स्टेटमेंट दिया कि सारे पार्टी हमारा कहीं हमें अभी वर्तमान में अगर वो दे रहे हैं तो ये स्वागत का विषय है। अब तक लेकिन हुआ है, जब ये नीतीश मांगने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, तब की बात कर रही है। और अभी ये मांग, अभी ये दे रही है केंद्र सरकार, तो हम उसकी तारीफ करते हैं, जितना नाम नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अब तक की राजनीति में बीजेपी भी शामिल थी, बीजेपी सत्ता में थी, वाजपेयी जी सरकार 4 साल नीतीश जी ने मना किया था, अरे भैया आप कहते हैं खोल के, नीतीश जी बिहार के प्रभारी थे, उन्होंने मना किया, आप मान गए? आप पहले 1 मिनट आप सुन लीजिए, नीतीश जी के इशारे पर सरकार चल रही थी, खराब हो गया थे, प्रधानमंत्री लाल किला से लेके विदेश से लेके और क्षेत्र तक एक ही की तरह की बात करते हैं। हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के नेता एक मुहा है, आपके नेता की तरह 5 मुहा नहीं है। प्रधानमंत्री जी और चाणक्य ने कहा है, चाणक्य ने ठेका दिए, दिए ने ठेका दिया, तो दिए ने पैसा कहां पहुंचाएंगे आप? नवल जी अपनी बात पर कायम है, एकदम कायम है, राजनीति नहीं हुई। फिर पद्माशा जी, फिर मैं आपको यहाँ पर मान लूं कि दर्शकों से जो आपने कहा उसमें आप सुधार करेंगे, आप सुधार करेंगे। पद्माशा जी के माध्यम से देखिए, एक बात है बताया जा रहा सुमित जी, राजनीति नहीं होती, ये फैक्ट है, दिल की बात है, भले ही किसी को खुश करने के लिए कुछ करें, अच्छी बात है, नवल जी देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई अगर दिल की बात, कोई साफ गोई वाली राजनीति हो तो मैं स्वागत करता हूं। मैं एक प्रोफेसर हूं, रही हूं, देखा है, लेखक हूं, अगर राजनीति नहीं होती तो बिहार को विशिष्ट पैकेज कब का मिल गया होता, लेकिन नहीं मिला। कहीं ना कहीं 4 साल आपकी सरकार थी, 4 साल आपकी सरकार थी, कहीं ना कहीं
साहब ये कौन मानेगा कि एक कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि मत दीजिए और आपकी सरकार मान जाती है? ऐसी चापलूसी नहीं करेंगे, ऐसा गलत नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, सच बोलेंगे और समय की मांग है। अजीब दलील है। आज एक सच ये है कि हम लोगों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर तो यही तो नहीं उठ रहे हैं आप दोनों में, और हम लोग को एक मांग मैम आप दोनों में भारती जी, भारती एक सेकंड, भारती जी, अच्छा भारती जी को सुन लेते हैं। भारती जी की आवाज थोड़ी सबसे पहले तो मैं पद्माशा झा जी को हृदय से धन्यवाद कहती हूँ एक बिहारी होने के नाते। और दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगी, उन्होंने सबको शामिल किया है तो नीतीश बाबू भी हैं। उस बिंदु पे याद रखिएगा, कहा है कि नीतीश बाबू भी उसमें हैं। कांग्रेस भी, आप खुश मत होइए। हम पार्टी छोड़कर, एक सेकेंड, हम पार्टी छोड़कर, हम पार्टियों से मैं नहीं, मांझी जी लेकिन कांग्रेस में छोड़कर नहीं, इनका नहीं था, जेडीयू में थे, बाकी सब कांग्रेस भी हमाम में सारे नंगे हैं। किसी ने भी गंभीरता से इसको नहीं लिया। स्वागत नहीं, हमारी पार्टी सब दिन गंभीरता से लिया है। आपकी पार्टी आज भी भारती जी नहीं है। हमारी पार्टी ठीक है, इसीलिए हम एक सेकंड भारती आज भी जुमलेबाजी में है। रामानु जी एक सेकंड जी, आप स्वागत करेंगे इनके बयान का, इनके उस बयान का जिसमें इन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों को दलगत भावना से नहीं, उठकर सभी बिहार पार्टियां के भी विशेष- शामिल रही हैं। नहीं, हमारी बयान पार्टी को भी ने आप बहुत ईमानदारी से इसके लिए प्रयास किया है। और दूसरी बात, मतलब नवल बाबू ने हमारी कहा, पार्टी सुमित जी, नहीं एक किया है। मिनट, सुमित जी, एक मिनट, सुमित जी, नहीं जा रहा है, मैम, एक इसलिए मिनट, आपसे बोल रहे सुमित जी, हैं। एक मिनट, आपको नहीं कर रहे, नवल उनको कर बाबू रहे ने इसके पूर्व आपके के साथ बयान में हैं। एक बात कहा आप था बोल रहे हैं। कि असंवैधानिक मांगों को कोई भी प्रधानमंत्री नहीं मांगेंगे। ये वरिष्ठ नेता है, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गांधी मैदान में आए थे और उन्होंने लाखों बिहारियों के सामने कहा था कि हम आपको बिहार विशेष राज्य का दर्जा देंगे, तब वो वाक्य क्या था? और अब आदरणीय नवल बाबू बता दें जब कि ये क्या है? रघुराजन कमेटी बनवाए थे तो तब वो क्या सर मुझे कहा? बताइए, आपके पास है। सर मुझे आपने बताइए, कहा नवल कि जी किसी राज्य को देखिए, विशेष का दर्जा नहीं दर्शक मिलेगा। समझदार है, दर्शक समझदार हैं, वो दर्शक बेहतर समझदार जानते है, हैं। इसीलिए जमानत जब्त हो रहा है मैं इन लोगों पद्माशा का। जी के बयान का स्वागत आप करेंगे रामानु जी कि सभी पार्टियां राजनीति करती रही है। 24 नवंबर, मैं ये मानता हूँ, 24 नहीं एक मिनट, सभी मैं ये मानता पार्टियां हूँ एक मैडम पद्माशा झा दलों जी से ऊपर वरिष्ठ उठ करके नेत्री काम रही करें। हैं कांग्रेस में रही, आज आई हैं, जो से इनके साथ सच्चाई इनको मेल नहीं हो पा रहा है। मांझी के साथ, मैं कह रहा हूँ मांझी के साथ आया मांझी है, के साथ मांझी मतलब के कि साथ। उसी रूप में घुमा फिरा के नहीं, अब तो इनको सभी रही पार्टियां है। शामिल मैं रही ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस में कि चले गए बिहार के हमेशा साथ के लिए। सौतेला बिहार हुआ। ना ना, आप हमेशा के सभी लिए पार्टियां कांग्रेस से शामिल चले रही, गए, रामानु इसका जी जवाब मैं क्लोज में करूं, आप क्लोज में हमेशा के लिए चले गए। सभी पार्टियां शामिल रही, सौतेला व्यवहार हुआ, सभी पार्टियों ने किया। मैं कहता हूँ सभी पार्टियों ने किया, आरजेडी भी। मैं कहता हूँ इसको हमारी ठीक है, पार्टी बहुत के केंद्र में शुक्रिया। सरकार और मैं में उम्मीद समर्थन करता हूं में कि रहे, दलगत भावनाओं से उठाते उठकर रहे। बिहार के बारे में हमारी सोचें। भारतीय जनता हमारी शुक्रिया आप सभी का, पार्टी लड़ी है। शुक्रिया आप सभी का। पार्टी लड़ी है।